हेलो बच्चों, आज हम हनीकॉम टेक्स्ट बुक से क्लास 7 के टेक्स्ट बुक से हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चन। अब इसे स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं। इस यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें एक किंग के मन में 3 क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर्स उसे चाहिए होते हैं और उसके खोज में वो ये स्टोरी बनाई गई है। तो चलिए हम ये स्टोरी पढ़ते हैं एंड जानते हैं कि ऐसे क्या क्वेश्चंस थे उसके मन में जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। तो द थॉट कम टू अ सर्टन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। यहाँ पे सर्टन किंग बोला है, यहाँ पे नाम नहीं है इसीलिए सर्टन का यूज किया गया है। दैट ही नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। उसे ऐसा लगता था, राजा के मन में ऐसा था कि अगर एक राजा को 3 चीजों के बारे में पता है तो वो अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। तो क्या है ये 3 चीजें? दिस 3 थिंग्स वेयर व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। सबसे पहला क्वेश्चन उसके मन में ये था कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है किसी भी चीज को शुरुआत करने में। दूसरा क्वेश्चन था विच पीपल शुड ही लिसन टू। किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है जिसे उसे करना चाहिए, ये उसका तीसरा क्वेश्चन था। अब उसके रिप्लाई में उसे ये आंसर्स भी चाहिए थे। तो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। और इसके आंसर्स जानने के लिए वो क्या करते हैं, मैसेंजर्स को अपने किंगडम से बाहर भेजते हैं और वो बोलते हैं जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा मैं उसे लार्ज सम मनी दूंगा। जाहिर सी बात है, हर कोई को अगर लार्ज सम मनी मिल रहा है तो हर कोई एक अटेम्प्ट तो करेगा ही। तो बहुत सारे वाइस मैन आते हैं किंग के पास और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करते हैं एंड सबके आंसर डिफरेंट होते हैं। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और इसी वे में वो प्रॉपर टाइम यूटिलाइज कर पाएंगे एवरीथिंग के लिए। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कौन सा सही समय है कोई भी चीज करने का। तो उसके लिए द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। जो उनके पास जो जैसी सिचुएशन चल रही है उस पर ध्यान देते हुए जितने भी प्लेजर है उसे छोड़ते हुए, फुलिश प्लेजर को छोड़ते हुए उस पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। ऑलवेज डू वॉट एवर सेम नेसेसरी एट दैट टाइम। और हमेशा वही चीज करना चाहिए जो उस वक्त के लिए एकदम परफेक्ट है। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ अ वाइस मैन। कुछ लोगों ने कहा किंग को वाइस मैन की काउंसिल की जरूरत है जो उनके साथ रहे और उन्हें प्रॉपर टाइम who would help him at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly. तो वो बोलते हैं कि एक इंसान को ये करेक्ट टाइम कौन सा है ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें वाइस मैन की काउंसिल चाहिए होती है ताकि वो राइट टाइम और राइट एक्शन उनको बता सके। But then others said that there were something which could be urgent. This thing could not wait for the decision of the council. और कुछ लोगों ने कहा नहीं, उन्हें काउंसिल की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिसमें अर्जेंट डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट होता है और काउंसिल की वेट नहीं की जा सकती है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magician could do that. तो वो बोलते हैं कि करेक्ट टाइम को जानने के लिए ये एक इम्पॉसिबल है कि फ्यूचर में जो नेसेसरी स्टेप्स उठाने चाहिए वो कैसे पता चलेंगे, ये सिर्फ जादूगर ही बता सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन और उन्हें मैजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. कुछ लोगों ने कहा कि सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर है वो ये है कि पीपल
किंग को कुछ काउंसलर्स रख लेने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, उन्हें विद्वानों पंडितों की जरूरत है, एंड फ्यू अदर्स सेड कि उन्हें डॉक्टर को चूज करना चाहिए, एंड येट अदर्स सेड कि उन्हें सोल्जर्स जो है वो बहुत मोस्ट नेसेसरी है, तो उन्हें उसे चूज करना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग। कुछ लोगों ने कहा साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर द थर्ड क्वेश्चन, एंड कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियंस वर्शिप। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स थे, एंड किंग डिसाइड नहीं कर रहे थे। as the answer to the question were so different, the king was not satisfied। और ये सारे आंसर से किंग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेड, और वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देते हैं। he decided to seek hermit। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी हर्मिट के पास जाएंगे और वहां से इस क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो हर्मिट कौन है ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आप साइड में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मेंशन है हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो अकेला रहता है और सिंपल लाइफ जीता है, उसे हम हर्मिट कहते हैं। तो the hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit। तो hermit जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वुड के बीच में, एंड वो मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। तो किंग भी डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहनेंगे और वो हर्मिट से मिलने के लिए जाएंगे हर्मिट के हट में। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, और अपने बॉडीगार्ड के पास वो हॉर्स रख देते हैं, एंड अकेले वो ले ही आगे बढ़ते हैं, बॉडीगार्ड्स को वहीं पे रोक देते हैं। एज द किंग नियर द हर्मिट हट, हर्मिट के जब हट के पास वो पहुंचते हैं, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग। तो हर्मिट क्या कर रहा है, वहां पे डिगिंग कर रहा है, मतलब मिट्टी खोद रहा है। द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हर्ट। ओके, तो वो डिगिंग कर रहा है अपने कुटिया के सामने। तो ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। वो किंग को ग्रीट करता है एंड फिर कंटिन्यूसली वो डिगिंग करता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, बहुत ही वीक होता है और एक ओल्ड पर्सन है। एंड ही ब्रीथ हेवीली। जैसे जैसे वो काम कर रहा है वैसे वैसे वो बहुत ही हाँप रहा है, जोरों से सांस ले रहा है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो किंग पूछता है, मैं यहाँ पे आपसे 3 सवाल के आंसर्स जानने के लिए आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा काम करने का कौन सा सही टाइम होता है, मुझे किन लोगों की बात ज़्यादा सुननी चाहिए, एंड कौन सी चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हर्मिट बोलता है, हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। वो आंसर नहीं करता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदाई करते रहता है। यू आर टायर्ड। किंग उसे देखने के बाद उसे समझ में आता है कि वो मतलब थक चुका है हर्मिट। तो वो बोलता है कि आप अपनी स्पेड जो है वो मुझे दे दीजिए, अब मैं आपके जगह पे काम करता हूँ। हर्मिट थैंक्स बोलता है और उसे अपनी स्पेड दे देता है, और वो जाके ग्राउंड में बैठ जाता है, मतलब जमीन पे बैठ जाता है। वेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, मतलब 2 लेयर जब वो डिग कर लेता है वो रुक जाता है एंड अपने क्वेश्चंस को रिपीट करने लगता है हर्मिट के सामने, लेकिन हर्मिट उसे आंसर नहीं देता है। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, और खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ को मतलब स्ट्रेच कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और बोलते हैं कि वो स्पेड मुझे दे दो, मैं अब काम करता हूँ, आप आराम करो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, किंग उसे स्पेड नहीं देता है और वो कंटिन्यूसली डिगिंग करने लगते हैं। 1 hour पास देन अनदर, थोड़े मतलब 1 घंटे पास हो गए, फिर दूसरे घंटे पास हो गए, ऐसे करके वक्त बीत रहे थे और सन जो है वो सेट हो चुका था, शाम हो चुकी थी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज एंड एट लास्ट द किंग स्टक,
और किंग अब थक के मतलब रुक जाता है एंड स्पेड को इनटू द ग्राउंड, स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड में स्पेड को रख देता है एंड उसे फिर से वही चीज दोहराता है हर्मिट को, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर द आंसर टू द क्वेश्चन, इफ यू गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन के आंसर चाहता हूं, अगर आप मुझे ये आंसर्स नहीं दे सकते हैं तो बता दीजिए, मैं अपने घर रिटर्न चला जाऊंगा। तो हेयर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, हर्मिट बोलता है देखो वहां से कोई दौड़ते हुए आ रहा है। द किंग, अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। द किंग टर्न राउंड, वो घूम जाता है, किंग घूम के देखता है पीछे से, पीछे कौन है, एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम। तो एक आदमी है जो बियर्ड है, मतलब मूछ है उन्हें, और वो दौड़ते हुए उनके तरफ आ रहा है। हिज हैंड वेयर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसके हाथ जो है वो स्टमक के अगेंस्ट में उसने प्रेस करके रखा है, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और जहां से खून निकल रहा है। वेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है, एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन में गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at the last the bleeding stopped. तो किंग और हर्मिट क्या करते हैं, उस मैन की जो कपड़ा लगा हुआ था जहां पे उसके घाव में, उसे खोलते हैं और वो देखते हैं वहां पे घाव है, और वो क्या करते हैं, उसे वॉश करते हैं और उसके हैंकर चीज से उसे बांध देते हैं। तो बट द ब्लड, जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है, फ्लो पहले बहुत ज्यादा हो रहा था, और जब उसकी रिड्रेसिंग करते हैं वो, तो उसका जो घाव है वहां से खून बहना बंद हो जाता है, जिसके वजह से उस आदमी को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। द मैन फील्ड बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और वो बोलता है मुझे कुछ पीने के लिए दो। तो किंग जो है उसे फ्रेश वाटर देते हैं एंड गेव इट टू हिम। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, और इस वक्त तक क्या हुआ था, और इस वक्त तक सन जो था वो ढल चुका था, शाम हो चुकी थी और ठंडी हवा चल रही थी। हर्मिट और किंग के हेल्प से वो क्या करते हैं, जो वुंडेड मैन होते हैं, मैन होता है जो घायल होता है, उसे उठा के वो बेड पे लेके जाते हैं, और द मैन क्लोज हिज आइज, और वो वहां पे अपनी आंखें बंद कर लेता है जो वुंडेड मैन होता है, एंड ले क्वाइट, और चुपचाप सो जाता है। एंड द किंग टायर्ड, किंग भी दिन भर काम करके इतना थक जाता है, by his walk and then work he had done, lay down on the floor and slept through the night. और फिर क्या करता है, बहुत थक जाने की वजह से वो जब फ्लोर पे ले डाउन करता है, मतलब लेटता है, तो उसे नींद लग जाती है और पूरा रात बीत चुका होता है। When he woke, जब वो जागता है तो कुछ मिनटों तक उसे पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, मतलब उसे याद नहीं आता है कि क्या क्या हुआ था कल। When he was, or who the strange bearded man lying on the bed was. वो इधर उधर देखता है और देखता है कि एक स्ट्रेंज बियर्डेड मैन जिसे उसने लेटाया था कल रात को, वो वहां पे लेटा है, लेकिन उनको अचानक से याद नहीं आता है। फिर उसके बाद वो जो वुडेड मैन होता है जिसे चोट लगी होती है, वो बोलता है फॉरगिव मी, मतलब माफ कर दो मुझे, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, मतलब बहुत ही धीमी आवाज में वो उसे माफ कर दो बोलता है किंग को, और किंग पूरी तरीके से जाग जाते हैं। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। तो यहाँ पे राजा बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे नहीं पता तुम किस चीज की माफी मांग रहे हो। तो यहाँ पे यू डू नॉट नो मी, वुडेड मैन बोलता है तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should
have died if you had not dressed my own. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my son टू डू द सेम फॉरगिव मी। तो वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हें अपना एनिमी दुश्मन मानता हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता था, तुमसे रिवेंज लेना चाहता था बिकॉज तुमने मेरे भाई को मरवा दिया था और उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी थी, ले ली थी। तो इसकी वजह से हमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हुए और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जब मुझे ये पता चला कि तुम हर्मिट से मिलने के लिए आने वाले हो, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब तुम वापस घर के लिए जा रहे होंगे मैं तुम्हें मार दूंगा। इसीलिए मैं एक जगह पे छुप गया था और जैसे वक्त बीता तुम जब वापस नहीं आए तो मैंने अपनी जगह को छोड़ते हुए जैसे मैं बाहर निकला तो वैसे ही तुम्हारे बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझ पे हमला कर दिया। और इसी चोट से मैं जब भागता हुआ तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरी ड्रेसिंग की और मुझे मेरे घाव को भरने में हेल्प की, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो इसीलिए मैं आज से तुम्हारा सच्चा सेवक बन के रहूंगा और अपने बच्चों को भी कहूंगा कि वो भी तुम्हारे सच्चे सेवक बन के रहे। तो इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back the man property। तो किंग यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में थोड़ी सी शांति बनती है कि चलो मेरे दुश्मन अब मेरे दोस्त में बदल चुके हैं और मैंने उसका दिल जीता है। ही नॉट ओनली सिर्फ उसने उसे फॉरगिव नहीं किया, उसे माफ नहीं किया राजा ने, बल्कि उसने ये कहा कि मैं अपने सर्वेंट को और अपने डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजूंगा और ना ही वो उसका इलाज करेंगे बल्कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है मैं तुम्हें वापस दिलवा दूंगा। लीविंग द वुडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो वहां से राजा निकल जाता है वुडेड मैन को आराम करने के लिए बोल के। वो उस कुटिया से बाहर आता है और वो हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस more to get answer to his question. The hermit was on his knees, showing seeds in the bed that he had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question, wise man." तो अब जब वो कुटिया से बाहर निकला तो वो किसे ढूंढ रहा था? हर्मिट को ढूंढ रहा था किंग। किंग उनके पास जाते हैं हर्मिट के पास और उन्हें फिर से बोलते हैं, जो वहां पे हर्मिट जो थे वो वहां पे नीज में बैठ के मतलब घुटनों के बल बैठ के जहाँ पे राजा ने और उन्होंने मतलब कल के दिन जहाँ पे उन्होंने गड्ढे खोदे थे वहां पे वो बी लगा रहे थे, मतलब बीज लगा रहे थे। तो वहां पे राजा जाता है और उन्हें बोलता है, लास्ट टाइम मैं आपसे बेग करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि प्लीज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए वाइस मैन। तो हर्मिट उन्हें आंसर देता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग अप द किंग ही स्टूड बिफोर हिम। तो वो नीज में बैठा हुआ है, तो उसी पोस्चर में बैठे हुए वो किंग के तरफ देख के बोलता है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर? तो किंग पूछता है, बहुत चौक चुका है किंग, क्योंकि उसे तो नहीं पता है कि आंसर क्या है, लेकिन हर्मिट बोल रहा है कि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? किंग पूछता है। डिड यू सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने देखा? इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. So the most important time was when you were digging the bed. तो वो बोलता है, तो तुमने देखा जब तुम मेरे वीकनेस पे ध्यान देते हुए कल मुझे हेल्प करते हुए तुमने जब यहाँ पे मिट्टी खोदने में मेरी हेल्प की, तो उस वक्त अगर तुम चले जाते, मेरी हेल्प ना करते हुए तुम अगर यहाँ से चले जाते
तो वो इंसान तुम्हें मार देता और तुम ये सोच रहे होते कि काश तुम मेरे पास रुके हुए होते, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उस वक्त के लिए मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। टू एंड टू डू मी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा काम तुम्हारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था। आफ्टरवर्ड्स जब वो मैन दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया, उस वक्त तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसका ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम उसके घाव पे ड्रेसिंग नहीं करते और उसके घाव को अगर तुम ठीक नहीं करते तो वो मर जाता। तो उस वक्त के लिए तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था वो इंसान जो घायल था, having made peace with you. So he was the most important man. And what you did for him was, and what you did for him was your most important business, और वही तुम्हारा सबसे important business था कि जो तुमने उसके लिए किया, मतलब तुम्हारी ड्यूटी थी। Remember that there is the only one time that is important and that time is now। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है। जो करना है वो अभी है। कोई एक करेक्ट टाइम नहीं होता हर चीजों के लिए। जो भी स्टार्ट करना है या जो भी करना है, जो भी सोचना है, तो वो अभी का ही वक्त है। दैट इज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि अभी का वक्त ही ऐसा है जिसपे तुम्हारा बस चल सकता है। क्योंकि अगर तुमने अभी अभी कुछ करना है और तुमने अभी नहीं किया तो वो पास्ट बन जाएगा और तुम ऐसे ही वक्त का इंतजार करते रह जाओगे, उनका ये कहना है। तो द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो अगर दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये था कि मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या था किंग का, कि कौन सा इंसान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी बातें उसे सुननी चाहिए। तो उसका आंसर में हरमिट बोलता है कि अगर कोई नेसेसरी पर्सन है तो वो पर्सन तुम हो जो उस पर्टिकुलर मोमेंट में काम करोगे। फॉर नो वन नोज, जो किसी को नहीं पता। एंड वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड। तो हम दोबारा मिले ना मिले इन फ्यूचर, तो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी क्या है कि तुम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो, इज टू डू द पर्सन गुड, और उसके लिए अच्छा करो। बिकॉज वी वेर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस पर्पज अलोन। तो हमें इस दुनिया में भेजा गया है अकेले, इसीलिए ताकि हम प्रेजेंट मोमेंट को जीते हुए अपनी बातें समझते हुए आपको क्या करना है, उस चीज को बेटर वे में करना है। समझ में आया? इस चैप्टर का यही उद्देश्य था। तो ये चीज आपके लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ इज नाउ। अगर कुछ करना चाहते हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर सोचने में वक्त बिताओगे तो वो आपके पास्ट बन जाएंगे, लेकिन आपका काम कभी नहीं होगा। तो इसे लिखा था लियो टॉल्स्टॉय ने, और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।